Hi guys, this is my third video and it's again about Know Me More. So thank you so much for all your support and for all your subscriptions and like. Please do like my channel if you're really liking what I'm saying and you are connecting me from heart. So just motivate me through your likes and subscriptions. So the third video is all about me and my story कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों इस रिलेशनशिप के बारे में इतना सब कुछ करती हूँ, मैं क्यों बार बार अपने तरीके बदलती हूँ लोगों तक पहुंचने में, मैं क्यों चाहती हूँ कि लोग एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जिए, वो अपनी लाइफ में बस खुश रहें, और क्यों मैं इसके पीछे इतनी जोरों से पड़ी हूँ। इतना सब वर्ल्ड में चल रहा है, मैं कुछ और भी चूज कर सकती थी, मैं मनी माइंडसेट पे बात कर सकती थी, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर सकती, क्योंकि मैंने अपने 13 इयर्स इसी काम को दिए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने अपने बहुत सारे यूथ को सपोर्ट किया है, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है इस बारे में, बट क्यों रिलेशनशिप्स। सो गाइस, दिस इज वेरी क्लोज टू माई लाइफ एंड जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी किसी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया। ये मेरी लाइफ का वो सच है जो शायद मेरे पहलू पे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कि कभी किसी ने मेरे जबान से नहीं सुना। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस। सो इट इज ऑल अबाउट माई चाइल्डहुड। तो कहते हैं ना, जब भी आप कोई बहुत पैशन से या बहुत इच्छा से और बहुत ही प्यार से कोई चीज आप जब कर रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे रीजन भी बहुत स्ट्रांग होता है। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज just 12 years old, I saw and my mother died. I didn't saw, मतलब मैंने देखा कि मतलब मेरी लाइफ में मेरी मदर की डेथ हो गई मैं जब 12 साल की थी, और मुझे उनका वो डेथ डे याद है, मुझे वो अच्छी तरह से पूरा सीन याद है। सो मुझे याद है जब मैं ट्यूशन में थी, वो आई, संडे का दिन था, इट वॉज 1 सितंबर 1996। मैं ट्यूशन में थी, वो आई और हम दोनों का झगड़ा हो रखा था। मेरी मम्मी से मैं बात नहीं कर रही थी और हमारे बीच में ऐसा होता रहता था। मैं उस टाइम बहुत चाइल्डिश थी, मुझे नहीं पता था कुछ, मैं बस अब जो भी कुछ होता था मैं मम्मी पे निकालती थी, तो मैं मम्मी से बात नहीं करती। वो ट्यूशन आई, ट्यूशन में वो किसी आंटी के पास आई और आंटी को उन्होंने साड़ी रिटर्न की, एंड जब वो रिटर्न करके जा रही थी तो उनको वॉमिटिंग हुई, जिसको मैंने बॉदर भी नहीं किया कि यार क्या है, अच्छा मतलब कुछ हुआ होगा इनको। हम वी नेवर थॉट ना कि अच्छा क्या, हमारे तो मदर पेरेंट्स को तो मैं सोचता अच्छा दे आर द रॉबर्ट्स। तो वो आई वहां से वापस, वहां पे साड़ी वापस थी, उनको वॉमिटिंग हुई, जिसको मैंने कंसिडर नहीं किया, जबकि जो मेरे ट्यूशन भैया थे, उनके जो मम्मी थी, उन्होंने उनको देखा, बट शी वेंट वेल, अच्छा चली गई वॉमिटिंग करके। और उसके 30 मिनट्स बाद व्हाट हैपन, आई केम टू होम फिनिशिंग माई ट्यूशन, and as soon as I entered home, I find something is not right in my house. I was feeling कि कुछ तो गड़बड़ है। So I went near to my mother, जो कि she was in periods, तो वो अलग से एक बेड पे लेटी हुई थी। उनका एक रिचुअल था कि जब भी उनको पीरियड्स होते थे तो वो अपना बेड पे लेट जाती थी, अलग एक बेड पे लेट जाती थी। सो मैंने देखा कि वो वहां लेटी हुई है एंड आई वॉज फीलिंग कि कुछ गड़बड़ है इनके साथ। मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, बट मुझे ऐसे ना, होता है ना जिसके आप बहुत क्लोज होते हैं, झगड़ा एक तरफ है, बट जिसके आप बहुत क्लोज होते हैं आपको उसके लिए कुछ इंडिकेट होता है। तो मैंने उनको देखा एंड तो उनको, क्योंकि उनके भी बहुत सारे ट्रॉमास थे, वो भी एक ट्रीटमेंट में थी, तो मुझे लगा उनको कोई फिट पड़ा है। सो व्हाट आई ट्राइड इज आई यूज माई वे ऑफ ट्रीटिंग हर जैसे हम करते थे। द एंटायर फैमिली नोज कि अच्छा इनको कुछ दिक्कत होती है, तो वी नोज द प्रोसीजर। तो मैंने वो किया, मुंह बंद किया, पानी डाला, बट वो नहीं रिएक्ट की। सो आई वॉज लाइक अच्छा मुझसे नहीं हो रहा होगा, अभी तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ मैं नाराज हूँ, दिल से मैं नाराज हूँ, बट क्योंकि मैं क्लोज हूँ तो मुझे कुछ इंडिकेट हो रहा है। मैं पास जाती हूँ, मैं देखती हूँ, नहीं वो रिस्पॉन्ड करती। आई कॉल माई सिस्टर, शी वॉज स्लीपिंग, क्योंकि दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे, सब सो रहे थे, एंड मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया। शी ऑल्सो ट्राइड, उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपने फादर को, हमारे घर में हल्ला सा हो गया कि नहीं उठ रही है, नहीं उठ रही है, नहीं उठ रही है, एंड वो उठी नहीं, वो उठी ही नहीं, एंड दैट वाज अ फैक्ट। वो लाइफ का एक ऐसा फैक्ट हो गया कि अब बहुत जब मैं बहुत सारे साल उनके बिना रह चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, बहुत सारी चीजों को प्रोसेस कर चुकी हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि डेथ इज अ रियलिटी। बट उस टाइम मैंने अपनी लाइफ, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी।
मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई थी। और वो चेंज, वो जो चेंज लाइफ का, और जो वो इंसिडेंट ऑफ नॉट टॉकिंग टू हर, उस पूरे इंसिडेंट ने मुझे, आई वॉज 12, नाउ आई एम 39, उस पूरे इंसिडेंट्स ने मुझे इतना ज्यादा कहीं कहीं चीजों के लिए परेशान किया है, इतना कुछ मेरे अंदर से डिस्टर्ब किया है, जिसे शायद मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं दिखाने तो मैं नहीं दिखा सकती। मैं किसी को बोलूंगी तो लगेगा अच्छा ये तो सबके साथ होता है, बट ये सबके साथ होना ही गलत है। हम सारे इमोशंस को, हम सारे फीलिंग्स को, हम हर झगड़े को, हम हर एक डिसएग्रीमेंट को, या हम एक हर जो हमें लगता है आम है, उसको हम कितनी आसानी से ले लेते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। बट वो कहीं डीप डाउन आपको इतना परेशान कर रही होती है, वो चीज इतना आपको वो कहीं से कहीं पहुंचा देती है। मैंने अपनी मदर की डेथ, अपने मदर की डेथ के बाद अपने फादर की डेथ भी देखी, बट जो वो मेरे लिए मम्मी का एक जाना, और उस जाने की वजह से मेरे अंदर जो वो चेंज हुआ, जो मुझे अपने चाइल्डहुड में पता ही नहीं चला। मैं लाइफ जी रही हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे गार्जियंस ने मुझे सारी चीजें दी, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एनवायरमेंट, बट मेरे अंदर से जो वो चीजें जा रही थी ना, कि मुझे किसी के, अगर कोई मेरी फ्रेंड अपनी मदर के साथ है तो वो मिस प्लस वो हेटरेट जो मेरे मन में बस रहा था, बहुत सारी चीजों से अपने आप को रिजेक्ट कर रही थी, बहुत सारा कंफ्यूजन लाइफ में हर वक्त होता था, हर एक अनसर्टेनिटी मेरे अंदर हमेशा रहती थी जब तक मैंने अपनी जर्नी ट्रांसफॉर्म नहीं की। वो फियर मेरे अंदर हमेशा रहता था, और ये बढ़ता गया, क्योंकि जब आपके साथ एक इंसिडेंट होता है ना और आप उसके यूज टू हो जाते हैं, तो आप उसको फिर बार 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 वही आपकी लाइफ में आ रहा है। वो फिर आपके दोस्तों के साथ आता है, वो फिर आपके गार्जियंस के साथ आता है, और वो फिर बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों से आपको अंदर से परेशान कर रहा होता है। सो ये स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, मेरी लाइफ का सच है जो आज एक स्टोरी बन गई है। और ये बतानी इसके लिए जरूरी है क्योंकि आप में से कहीं ना कहीं, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आई एम श्योर आपके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं। और आप बिलीव कीजिए, क्योंकि आप लोगों से झूठ बोल के मैं सिर्फ अपने काम के साथ इनजस्टिस करूंगी। जब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एंटर हुई थी, जब मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे ये चीज, मेरे इतने साल पुरानी चीज ने मुझे यहाँ लाया है, इतना हेट्रेट, इतना अनहील्ड पार्ट था मेरे बॉडी में, इतना अनहील्ड चीजें मेरी थी कि जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ नेगेटिव सोचती थी कि अगर कल को क्या होगा, ये लोग मेरे साथ नहीं होंगे, कल को क्या होगा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बिकॉज ये आइडेंटिफिकेशन ही हमें नहीं होता, हमें लगता है कि अच्छा लोग कह देते हैं, लोग समझ लेते हैं, लोग आपको बोल बोल के आपके कोर रीजंस को आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करने की बजाय वो कहते हैं नहीं तो चलो हो जाता है, इसकी तो किस्मत खराब थी, इन तीनों बच्चों की तो और कुछ चीजें हैं। बट आपको नहीं पता, अगर हम, वी आर 3 सिस्टर्स, अगर हम तीनों के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंस का इम्पैक्ट हम सब पे अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोविड लेते हैं, कोविड हुआ, यूनिवर्सल हुआ है ना, सब वर्ल्ड में हर जगह हुआ, लेकिन हर किसी पे उसका इमोशनल, मेंटल, उसका फिजिकल इम्पैक्ट सब पे अलग अलग है। सो गाइस, हो सकता है मेरी स्टोरी आपको कहीं ना कहीं ये मदद करे कि आप ये समझे कि आप कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, आप कहाँ से, कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही है और आप उसे सिर्फ ग्रांटेड ले रहे हैं, या वो हो जाती है, या रिलेशनशिप्स में चीजें चल जाती हैं। माँ से हर कोई लड़ता है, मैं भी लड़ी, लेकिन वो जो गिल्ट मैंने इतने सालों तक अपने साथ चलाया है, वो गिल्ट जो मैंने इतने सालों तक अपने साथ रखा है, उसने मुझे एक बहुत डिफरेंट इंसान बना दिया। उसने मुझे बहुत अलग इंसान के साथ साथ मेरी हरकतें, मेरा जीने का तरीका बदल दिया, और जो मेरे लिए अननोन था। सो हो सकता है आपकी भी कोई स्टोरी चेंज होने का वेट कर रही हो, जैसे मैंने अपनी स्टोरी चेंज की। एंड आई एम प्राउड, मैं ये कहती हूँ, आज मैं अपनी मदर को जब भी याद करती हूँ, आई रिमेम्बर हिट विथ लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग। अभी रिसेंटली आई लॉस्ट माई मामी जी
टू whom आई एम वेरी क्लोज. हम लोग ऐसे बिकॉज वो मेरी गार्जियन थी तो थोड़ा खट्टा मीठा, बट हमारा ज्यादा ये था कि हम बहुत ऐसे बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी चीजें हम एक साथ करते थे. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अपनी पूरी फूड हैबिट्स, अपने आप को तैयार करने, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा बिकॉज शी वॉज नेक्स्ट टू माई मदर, जिन्होंने मेरा मुझे ध्यान रखा. सो वहां पे भी मुझे रियलाइज हुआ कि अब जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब जो मैंने अपने रिश्तों के तरीके बदले हैं जीने के, उसमें मैंने क्या सीखा है कि उनका जाना पक्का था, बट क्या मैं उनको जाने के बाद भी अलाइव रख सकती हूँ. और मैं वो करूंगी. मैं अपनी मदर को हर उस अच्छी चीज में अलाइव रखती हूँ जो मैंने उनसे सीखी है. मैं अपनी मामा जी को हर उस चीज में अलाइव रखना चाहती हूँ जो मैंने उनसे सीखी है. सो गाइज, ये मेरी स्टोरी है. जरूरी नहीं है किसी की डेथ ही आपकी लाइफ का इम्पैक्ट हो. मे बी आज आप कुछ चीज रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ के रीजन हो सकता है आपने कोई बहुत कुछ चीजें पहले अपनी लाइफ में देखी हो, यू नेवर नो. बट अगर आपको पता नहीं है, आपको पता भी है, in both the situations you need something to do in your life, and believe me, you will feel the magic once you know your pain area, you know what is that one thing which is struggling you, या what is that multiple things जो struggle कर रहा है आपको. आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है आपके, और वो रिलेशनशिप्स के इश्यूज ऐसा नहीं हुआ कि शादी करके आ गए, या ऐसा नहीं हुआ कि जॉब करने के बाद है. डीप रूटेड है वो, डीप रूटेड है. So no, try to know them. And if you are struggling, let me know. I will help you to do that. कहते हैं ना, यही that's why मेरे लिए ये काम करना, रिश्तों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. सो अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आइए मुझे सुनिए, मुझसे किसी तरह हम कोशिश कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कनेक्ट हो सकते हैं. सो डोंट हेजिटेट, ट्राई टू कम टू माई वर्कशॉप्स. मैं वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं सेशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ. अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आप मुझसे रिलेट करते हैं या आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सोल, हार्ट, ब्रेन, माइंड एंड योर सेल्फ. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और मैं कंटेंट नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत रियल है, मैं इसको एडिट भी नहीं करूंगी. इसमें कुछ मैंने गलत बोला, कुछ इधर उधर से हो गया ना, मैं फिर भी इसको एडिट नहीं करूंगी. बट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. और कोई भी सवाल है, पुट इन अ कमेंट बॉक्स. And you can take my details from my description. I will put my website's detail. वहाँ पे you can book a free clarity call, or you can always and I'll share the all links over there. जिससे अगर आपको कभी मुझसे बात करनी है, अगर मुझसे connected feel है और मुझसे बात करनी है, तो just come to me and talk to me, and I think we can see the magics together in your life, and maybe I will also emerge from your story. So thank you again. Bye guys. Bye bye. Take care.